आनंद वर्धन सर, अगला सवाल आपसे ही है कि बीजेपी ने 2014 में जिस समीकरण से कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया था, उसी मुद्दे पर अब 2024 के लिए सियासी ताना-बाना बुना जा रहा है। तो इसमें कांग्रेस कितना सफल हो पाएगी और क्या कर्नाटक की ये चोट दिल्ली तक जा पाएगी? निधि, पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आज एंकर कर रही हैं, और ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। मतलब हम सब लोग आते हैं वो, और आप बेझिझक होके हम सब लोगों को टोकिए और रोकिए, क्योंकि हम शायद आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं उतना। ये हमारी, क्योंकि हम आप अगर यंग आ रहे हैं तो हमें भी बहुत कुछ सीखने का आपसे मौका मिलता है। अगर आपको लगे कि हमारी हमारी बात कहीं बाहर जा रही है तो आप उसको, हमारा आग्रह यही होगा कि आप उसको रोकिए। मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आपको, देश को और सबको आज एक बड़ा भारी, आज एक दिवस है। मोदी जी के अथक प्रयास से आज देश ने विश्व में नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया है। हम, हाँ, जनगणना में, पॉपुलेशन में आज यूएन ने डिक्लेयर कर दिया कि हम देश का विश्व में नंबर 1 स्थान। हालांकि मुझसे कुछ लोगों ने कहा, मैं भी एक डिबेट चाह रहा हूँ कि इसमें मोदी जी का कोई योगदान नहीं, मेरा योगदान है। मेरा एक लड़का एक लड़की है, आप लोगों की, जिसकी आपकी तो बच्ची होंगी, अब बाकी का मुझे नहीं मालूम। क्योंकि मोदी जी का चीते की जनसंख्या बढ़ाने में योगदान है, जैसा बीजेपी के नेता लोग कहते हैं, लेकिन इस जनसंख्या में मेरी जानकारी में उनका कोई योगदान नहीं है, मेरा योगदान है। तो इस, हैविंग सेड दैट, अब मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूं कि हो सकता है 2024 का इलेक्शन इसी पे, क्योंकि कल से जिस तरह की बातें हम लोग करते हैं, कल से हो सकता है कि इसी बात पे इलेक्शन हो जाए कि देखिए मोदी जी ने नंबर 1 कर दिया, विश्व गुरु बना दिया, विश्व गुरु बना दिया। अब कहां का विश्व गुरु बना दिया, वो नहीं है, विश्व गुरु बन गए हम। जो आपने इशू उठाया है कांग्रेस की बात, देखिए नहीं है मेरे हिसाब से। आज कांग्रेस एज अ पार्टी, मैं और इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस के एंटी कांग्रेसिज्म में हम लोग आए थे। आज कांग्रेस के पीछे हम इसलिए, या कांग्रेस के उसमें इसलिए नहीं खड़े हैं कि कांग्रेस का मुझे लगता है पुरानी चीजें भूल गए। आज इसलिए खड़े हैं कि जो बीजेपी जिस तरह की पॉलिटिक्स मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में कर रही है, वो ऐसा लगता है कि देश उसमें खतरे की ओर जा रहा है। और इसलिए कांग्रेस के ऊपर एक जिम्मेदारी आई है, और वो अगर उस जिम्मेदारी से नहीं वो करेगी तो उसको इतिहास माफ नहीं करेगा। जो आपने राहुल जी की बात कही है, राहुल गांधी का जितना मैंने अभी तक देखा है, वो लार्जर इश्यूज को खोलते हैं। वो देश के ब्रॉडर इश्यूज की बात करते हैं। अगर नरेगा की बात हुई थी, जो लोग गांव से आते हैं, मैं बता दूं, मैं अपनी बात बता दूं, जब नरेगा आया था उसके बाद हम सब लोग जो बड़े किसान थे उनको बुरा लगा था। उन्होंने शुरू में कहा था भाई ये कौन सा तमाशा, किसान इतने महंगे हो गए थे, गांव की मजदूरी मिलना इतना महंगा हो गया था, मिलने बंद हो गए थे, और उस समय बड़ा बुरा लगा था। लेकिन नरेगा ने इस देश में एक नए तरह की चीज गांव तक पहुंचाई। वो कितना उसमें भ्रष्टाचार कितना होता है वो अलग बात है। भ्रष्टाचार तो अगर एयरपोर्ट दिलाने में अपने दोस्त को आप ऐसे ही दिला देते हैं तो भ्रष्टाचार तो वो भी है। ये कहने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो एक राहुल गांधी को चूंकि आप लेके बात कर रही हैं और ओबीसी की बात कर रही हैं, मेरे हिसाब से कल इस देश में एक बहुत बड़ा निर्णय आने वाला है जो ये डिसाइड कर देगा। वो कर्नाटक का इलेक्शन ही नहीं डिसाइड करेगा, 2024 का इलेक्शन डिसाइड कर देगा। क्योंकि आज आज एक ऐसी जगह पे राहुल गांधी खड़े हैं जहां, जिसको कहते हैं, उनके दोनों हाथ में लड्डू है। अगर कल उनकी सदस्यता वापस होती है तो ये मुंह की खाना है इनको कि देखो सब गलत किया था इन लोगों ने। और अगर कहीं से राहुल गांधी का कल अपील निरस्त करके उनको जेल भेज दिया जाता है, तो मेरे ख्याल में हम लोग जितने भी वो हो जाए, उसमें अगर विरोधी भी कोई है राहुल गांधी का, उसको राहुल गांधी की एक भी एक्शन आज तक ऐसा नहीं जिसमें उनको लगे कि उनको जेल जाना चाहिए था। मैं एक छोटी सी बात, थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट होगा लेकिन मैं फिर भी कह दूं, हम और आप लखनऊ में बैठे हुए हैं इसलिए इस बात को कह दूं, अतीक गुंडा था और उससे कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन ये भी फैक्ट है, मैं एक छोटी सी बात सिर्फ कह के अतीक के रेफरेंस को बाहर करूंगा क्योंकि आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। अतीक का लड़के की मृत्यु होती है, आप एनकाउंटर में उसको मारते हैं। वो अतीक प्रयागराज में खुद मौजूद है, और आप एक बाप को उसके लड़के के अंतिम संस्कार में नहीं जाने देते हैं, और इससे आपको ताली बजाते हैं और आप खुश होते हैं कि मैंने कितना बड़ा काम किया। ये कोई भी हृदय रखने वाला, मतलब ये अगर जानवर भी होगा ना, तो जानवर भी अगर ये होता है तो उसके अगर बच्चे की बात होती है तो ये करता है। अतीक गुंडे हों, बदमाश हों, आतंकवादी हों, स्मगलर हों, जो भी हों, अतीक एक बाप भी थे और मैं भी एक बाप हूं। तो इन सब चीजों को आप कुछ कह लीजिए, आपको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम करके अतीक को बहुत लोग खुश हो रहे हैं, कुछ लोगों को ठीक नहीं लग रहा है।
जो ओबीसी की आपने बात कही है, वो क्यों नहीं होना चाहिए? वो क्यों नहीं होना चाहिए भई? आप सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना के इस बात को करते रहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ओबीसी के हम सबसे बड़े वो हैं, टॉर्च बेरर हैं। राहुल गांधी ने एक आंकड़ा दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरीज है उसमें 7% केवल ओबीसी एससी एसटी हैं। किसको बेवकूफ बनाते हो भाई? आप अपने जहां जहां आपको मिला, हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, बेबी रानी मौर्य को आप गवर्नर बनाए हुए थे। आपको लगा नहीं नहीं, गवर्नर ऑनर बनाना तो ये दलित दलित लोगों को गवर्नर कहां से बना दिया, गलती से शायद बना दिए थे। उनसे इस्तीफा दिलवाया और फिर उम्मीद ये थी कि शायद वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। फिर हुआ कि अच्छा मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम मुख्यमंत्री बनेंगे। कुछ नहीं बनाया गया। और ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अगर अपनी कास्ट के हिसाब से ये होगा तो मुझे इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं होती लगती है। इसमें क्यों दिक्कत है? क्योंकि अगर किसी की एक जनसंख्या है और हम और आप उस अवसर को नहीं कर रहे हैं। आज एक दिल्ली की बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे एक बीए के 1 वर्ष की फीस 11 लाख रुपया है भाई, बीए की। अशोक भाई, आपको सुन के मतलब मैंने जब पहली बार सुना तो मुझे लगा था कोई झूठ बोल रहा है। इसमें है, वो बीए के 1 वर्ष की फीस 11 लाख रुपए। कौन आदमी 11 लाख रुपया दे पाएगा? तो ये जो जो सामाजिक विषमता है, आज भी कितने लोग, अगर गांव जाइए, आज भी कितने लोग, ये दूर होना चाहिए। ये दूर अगर नहीं होगा, मंडल आने से पहले हमारे गांव का आप ईस्टर्न यूपी के तमाम गांवों में देख लीजिए, तमाम गांवों में ये हालत थी आज से 40 45 50 साल पहले कि मेरी जमीन से कोई छोटी जात का व्यक्ति, मैं हम लोगों ने नहीं किया था, ट्रेडिशन आ चला, वो जूता पहन के हमारे खेत से नहीं जा सकता था भाई। वो आता था तो जूता उतार के हाथ में ले लेता था। और जिन्होंने, आप तो बच्चे जिन्होंने ये देखा होगा, बहुत से ऐसे लोग थे जो जूता अपना उसमें रख के चलते थे, झोले में रख के चलते थे। उसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये देखा है, लोग बिनी हुई खाट पे नहीं बैठ सकते थे। उनके लिए केवल लकड़ी का वो था कि आप लकड़ी पे बैठ सकते हैं, आप सुतली की उस पर नहीं बैठ सकते हैं। तो अगर ये चीज हुई है, हो सकता है कि मैं अपर कास्ट का हूं, मुझे ये कुछ दिनों के लिए तकलीफ लगे, लेकिन जो लार्जर जो समाज हम बनाने की परिकल्पना करते हैं, उसमें ये आवश्यक है कि जो आज लोग किस, और हमने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया है, हमने इस तरह का एक वो कर रखा है। आज अगर आप किसी भी जगह चले जाइए, आप जुडिशरी में चले जाइए, 95% कौन लोग हैं? तो आज जो हमने एक इस तरह का आवरण बना रखा है, उसको तोड़ने के लिए आवश्यक है। राहुल गांधी ने जो बात ओबीसी की, कास्ट सेंसस की कही है, अब उसको रोकना मेरे हिसाब से किसी भी पार्टी के लिए, चाहे बीजेपी हो या वो कोई और भी पार्टी हो, वो रोकना मुश्किल होगा। और उनका हक अगर आप उनको नहीं देंगे तो वो आपके पीछे, अब मुझे नहीं लगता है कि आप बेवकूफ बना के उनको खड़ा करें।